अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज हम वतनों और दुनिया के किसी भी कोने में बसने वाले इंसानियत के नाते मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप सब पर सलाम रहमत हो। आज 25 जून 2025 मेरी आंखों के सामने से एक रवायत गुजरी। मैं सोचा आपके साथ इसको एक्सप्लेन करता जाऊं, अपना इजहार ख्याल करता जाऊं। रवायत में कहा गया, मुस्लिम साहब की रवायत है, मैं पढ़ के भी सुनाता हूँ। लुबे लबाब ये था उसका कि कुरान की ये दो सूरतें जो बंदा पढ़े वो सूरतें उसकी सिफारिश करेंगी। वो मैं आपको सुना देता हूं, उसके बाद फिर जो मेरे इज़हार ख्याल है वो भी सुन लीजिए अगर फुर्सत हो तो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ा करो क्योंकि वो क़यामत के दिन असहाबे कुरान यानी हिफ्ज व करात और अमल करने वालों का सिफारशी बनकर आएगा। दो रोशन चमकती हुई सूरतें, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान पढ़ा करो क्योंकि क़यामत के दिन इस तरह आएंगी जैसे दो बादल या दो साइबान हो। ये जी मुस्लिम साहब फरमा रहे हैं, रवायत नंबर है 1874। अब वल्लाह आलम ये सही मुस्लिम साहब हैं या गलत मुस्लिम साहब हैं, ये सादे मुस्लिम हैं। सही मुस्लिम भी कहते हैं ना, अगर सही मुस्लिम है तो गलत मुस्लिम भी क्यों होगी। कि कुरान पढ़ा करो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, फिर एक बार दोहरा देता हूं, क्योंकि क़यामत के दिन सहाबे कुरान यानी हिफ्ज़ो कुरात यानी जेड़े हिफ्ज कर दे या जेड़े पढ़ दे ऐस कान ते हथ रख के जोर लगा के पढ़ दे ना, किरात कर दे जिसको कहते हैं, पूरे सुर ताल लय के साथ रिदम के साथ पढ़ते हैं, सारे गामा पादा निशा के साथ पढ़ते हैं और अमल करने वालों का सिफारशी बनकर आएगा। मैं अमल करने वालों की बात यहां कर लेता हूं। जो कुरान के मुताबिक अमल करेगा उसको सिफारिश की जरूरत ही नहीं। जो अपने अमाल कुरान के मुताबिक कर लेता है उसको सिफारिश की जरूरत नहीं। सिफारिश की जरूरत होती ना अहल बंदे को या मुजरम बंदे को। एक बंदा हर क्राइटेरियन म्यार पे पूरा उतर रहा है, कुरान के म्यार पे, दीन के म्यार पे, अल्लाह के कानून के म्यार पे पूरा उतर रहा है, तो उसको सिफारिश की जरूरत नहीं है। सिफारिश की जरूरत उसको है जो नाअहल है, जराइम पेशा है, या किसी भी अल्लाह के दिए हुए जो म्यार है, कुरान है, अल्लाह का कानून है या मकाफात अमल है, उसके मुताबिक पूरा नहीं उतर रहा, उसकी सिफारिश की जरूरत उसको होती है। जो बंदा अपनी मेहनत से, अमाल से कुरान के मुताबिक अपने आप को साबित कर रहा है, उसको सिफारिश की जरूरत नहीं। सिफारिश तो उस बंदे की जाती है जिसमें अहलियत ना हो। वो अल्लाह का निजाम है, वहां सिफारिश की जरूरत नहीं। तुम्हारे मुल्क में सिफारिश की जरूरत है। जो बच्चे बच्चियां अच्छे पढ़ने वाले हैं उनके नंबर होते हैं 85-90 और जो बूटी लगा के, चीटें करके, वास्ता लड़ा के डायरेक्ट गजट पेपर से पेपर हल करते हैं, वो 99 तो 100% भी ले जाते हैं। ये तुम्हारे पाकिस्तान का म्यार है सिफारिश का, रिश्वत का, तल्लक का, वास्ते का। रब के निजाम में कोई सिफारिश नहीं, कोई तल्लक नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई रिश्वत नहीं। सिफारिश तो वहां चलती है जहां सिफारिश करने वाला सामने वाले बंदे से ज्यादा ताकतवर हो, ज्यादा पहुंचा हुआ, ज्यादा असर रसूख वाला हो। अल्लाह के सामने तो कोई असर रसूख वाला है ही नहीं। अगर अल्लाह के सामने असर रसूख वाले थे, अंबिया थे, अल्लाह के बंदे थे जो फौत हो चुके हैं, वो किसी की सिफारिश कर नहीं सकते। और बात वही आ गई, अगर वो सिफारिश कर भी सकते हैं, जैसे हमारे माशरे में कहा गया है कि अल्लाह का नबी अपनी उम्मतियों की सिफारिश करेगा, तो क्या आपने नबी का म्यार ये रखा है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का म्यार ये रखा है कि वो एक जराइम पेशा कौम, एक बेईमान कौम, एक जानवरों से बदतर कौम, हर किस्म की बुराइयों की असीर कौम की सिफारिश करेंगे? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका म्यार ये रह गया, वो जराइम पेशा लोगों की सिफारिश करेंगे? अब खुद सोचो, किसी पुलिस स्टेशन में या अदालत में एक जराइम पेशा बंदा पकड़ा जाता है, दूसरा पिंड का मोतबर बंदा उसकी सिफारिश करने जाता है, तो सारे उसको शक की निगाह से देखते हैं। हाँ, एडा चौधरी साहब आए ना, एवं नहीं आए,
ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਾ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਆ ਆਪਸ ਚ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹ जो मौलवी साहब आए ना सिफारिश करने, ये कितने दिन रलियां चुगदियां। तो क्या नबी ऐसे जरायम पेशा लोगों की सिफारिश करेंगे? अल्लाह के निजाम में मदाखलत करेगा नबी? अल्लाह ने कह दिया कि जो जिस कदर जिस हिम्मत में जैसे अमाल करेगा उसका बदला पाएगा। तो जनाब जिन्ने मर्जी हिफ्ज कर दे जाओ, जिन्ने मर्जी किरत कर दे जाओ, अगर आपके अमाल कुरान के मुताबिक हैं आपको सिफारिश की जरूरत नहीं। और अगर आपके अमाल, आपका रहन सहन, आपका उठना बैठना सोना जागना लेन देन सारे माशी मामलात, कारोबारी मामलात, माशी मामला माशरती मामलात कुरान के मुताबिक हैं तो आपको सिफारिश की जरूरत नहीं। अगर आपके अमाल जो मैंने अभी गिनवाए कुरान के मुताबिक नहीं तो आपकी सिफारिश किसी ने नहीं करनी, ना कुरान ने ना नबी ने। सिफारिश तो वहां की जाती है जहां कोई अथॉरिटी हो, सिफारिश करने वाले की पावर हो। अल्लाह के निजाम के सामने किसी की पावर है कोई नहीं। और हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जरायम पेशा लोगों की सिफारिश करेंगे? इम्पॉसिबल। मेरे साथ ये जो मैं नया मिशन शुरू किया है, मिशन तो 2009 में यही शुरू किया था कि इस कौम को किसी तरीके से मैं कायल और मायल करूं कुरान के निजाम के साथ जोड़ने के लिए। कौम नहीं जुड़ी। फिर मैं अचानक बाय चांस सियासत में आ गया। वहां लोगों ने मेरा अंदाज था, पसंद किया, वो भी मैंने करके देख लिया। वहां भी मेरी किसी ने गल नहीं सुनी। अगर मेरी वहां भी बात सुनी होती ना, जो मुझे कहते चाचा यार सियासत में आ, ये मौलवी बथेरा काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हो, तौहीद हम बाद से सीख लेंगे, बाद में सीख लेंगे या बाहर से सीख लेंगे, तुम सियासत में आओ। मैंने सियासत में आके भी बड़ा स्यापा करके देखा, थोड़ी फूड़ी बिछा के देखी, थोड़े लीडर सारे ने मिन्नतां तरले करके देख लिया, मेरी गल मान लो और मेरी गल मान लो। किसी ने मेरी गल ना सुनी। जिदाल मलवार कहते ना बाजा मारियां बुलाया कई बार में, किसी ने मेरी गल ना सुनी। अब मैं फिर अपने पहले वाले मिशन पे 2009 वाले मिशन पे आ गया हूं कि किसी न किसी तरीके से जितने बंदे जोड़ सकते रब के निजाम के साथ जोड़ दूं। और ये एक ऐसा मिशन है, मैं इस पे कई बार पहले भी बात कर चुका हूं, इस मिशन को ज़वाल नहीं है। अगर मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूं, वीडियो फिर मेरा लंबा हो जाएगा। भाई साहब फरमाते हैं कि चाचा वीडियो लंबा हो जाता है। मेरे पास तो बातें, एक्सप्लेनेशन, वजाहतें किसी ना किसी तरीके से आपको कायल और मायल करने के लिए बहुत मटीरियल है। कोई बंदा दुकान बनाता है दूध दही की, उसकी दुकान बड़ी चल पड़ती है, उसको उसने बढ़िया जमीना जायदादा प्लाट ते फ्लैट ले लिया एक दूध दही की दुकान से। उसको एक चीज एक गम रातों रात खाता रहता है। वो क्या है कि उसके मद्दे मुकाबल और उठ के कोई दुकान ना बना ले। अगर उससे कोई मशवरा ही पूछता है कि यार भाई केड़ी गिद्दड़ संगी तेरे को, तू 3-4 साल इन्ने प्लाट ते फ्लैट बना ले एक दुकान तो, किदां दा तेरा कारोबार? वो झूठ बोलेगा, ओ यार कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, नुकसान, खर्चा बहुत है, खर्चा बहुत आ ते कमाई घट वा। ताकि कोई और बंदा उसके सामने उसका मद्दे मुकाबला बन के, उसका हरीफ बन के, कारोबारी रकाबत इख्तियार करके उसके सामने बिजनेस ना शुरू करके बह जाए। ऐसा है ना, कोई बंदा भी अपना बिजनेस राइवल पसंद नहीं करता। लेकिन द मिशन योर चाचा हैव स्टार्टेड, ये मिशन जो मैंने स्टार्ट किया है, इसमें जितने मर्जी बंदे आ जाए, 8 अरब की 8 अरब आबादी आ जाए, ये मिशन और फलेगा फूलेगा, प्रमाण चढ़ेगा। हर बंदा जो काम करता है, फिल्म स्टार जब हिट हो जाता है ना, सुपरस्टार हो जाता है, उसके अंदर एक कचौका लगा रहता है कि मेरी सुपरस्टारशिप मेरे से छीन ना ले। कोई क्रिकेट में सुपरस्टार हो जाता है, कोई सेलिब्रिटी बन जाता है। हर बंदा जो मकाम पे पहुंच जाता है बोलता है मुझे कोई ओवरटेक ना कर सके, मेरे से आगे कोई ना निकल जाए। जो मिशन मैंने शुरू किया है चाचा अब्दुल शकूर ने, मैं चाहता हूं तुम सब मेरे से आगे निकल जाओ। कितनी बड़ी बात है। गमी कोई नहीं, फिक्र ही कोई नहीं, वला हम खौफन वला हम यहज़नून। जो रब के निजाम के साथ जुड़ जाता है, वला हम खौफन वला हम यहज़नून, उन्हें ना कोई खौफ होता है, ना अंदरूनी कोई मलाल, कोई गम, कोई फिक्र, कोई हिजन नहीं होता। तो ये जो कारोबारी शख्सियतें होती है ना, या कोई सेलिब्रिटी सुपरस्टार बन जाता है, नाम बना लेता है, आखिर तो उसने खत्म ही होना होता है, उसका काम खत्म, नाम खत्म होना ही होता है। अरूज को ज़वाल है,
हर अरूज को जवाल है। बड़े बड़े सुपरस्टार आए, आप इंडिया के देख लो, दिलीप साहब से लेके राज कपूर से लेके अब शाहरुख तक, शाहरुख के बाद कोई और आ जाएगा। लेकिन ये जो मिशन मैंने शुरू किया है, इसमें जो मेरे से आगे जाएगा, जितने में लोग मेरे से आगे ये मिशन लेके चलेंगे, मेरे से ज्यादा काम करेंगे, उतना मेरा मिशन कंप्लीट होता है, सक्सेसफुल होता है। और लोग मेरे से बहस मुबासे करते हैं, मैं उनसे मैसेज करना चाहता हूं उनके लिए, पाजी कोई मजहबी मनाजरा नहीं, मजहबी बहस मुबासा नहीं, कोई मजहबी मबाला नहीं कि 500 किताबां तुसी लेके आओ, एक किताब मैं लेके आऊं, इत्थे झग्गां निकलन डईयां, घग्गां फुੱਲਣ ਡੀਆਂ, तो नाड़ा फुੱਲਦੀਆਂ, बंदे कुत्ते तरह भौंकदे तो नाड़ा फुੱਲਦੀਆਂ ना, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਗਾਂ ਫੁੱਲਣ ਡਈਆਂ, ਝੱਗਾਂ ਛੁੱਟਣ ਡਈਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣ ਡਏ ਆ। ये वो चीज नहीं, ये तो क्राइटेरियन मेयार में आपको बता देता हूं कुरान का, जो इसके मुताबिक जिंदगी बसर करेगा, प्रैक्टिकल चीज है, एक्सपेरिमेंटल चीज, एक्सपेरिमेंट करके देख लो, तजर्बा करके देख लो। ना कोई बहस, ना मुबासा, ना घग्गां फैलाउणियां, ना झग्गां छड़ाउणियां, ना गालां धीआं भैणां ਦੀਆਂ सुननियां, ना कढणियां। इसका म्यार ये है कुरान का, अल्लाह के निजाम का, मकाफत अमल के कानून का। इसको अपना के देख लो, एक साल, अगर एक साल में नतायज मुस्बत बरामद ना हो, अगर आपकी ये जिंदगी जन्नत की जिंदगी ना बने, मैं तो मुजरम पाकिस्तान तो क्या कुर्रा आरस पे या कायनात में निबोला पे या ब्लैक होल पे ले जाके मुझे टंग देना। और यार ब्लैक होल ते ले जाके टंगना, मैं भी चलो इस बहाने ब्लैक होल तो देख लो ना, या जी नबूला सा, या पता नहीं हमारे हमसाया गैलेक्सी, उथे ले जाके टंग देना। ऐसे बहाने थोड़ा सफर तो कर लांगे ना, कोई बहस मुबासा नहीं, बहस मुबासा तो करना ही नहीं। इसको आप अपना के देख लो, अगर जिंदगी में बेहतरी ना आए, अगर कौम अरूज ना पाज एक साल में, आपकी कौम, ये क्राइटेरियन म्यार है जी कुरान का, अल्लाह के निजाम का, मकाफत अमल के कानून का, जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं अल्लाह की किताब से। इसके मुताबिक अपनी जिंदगी, कारोबारी जिंदगी, माशरती जिंदगी, अपनी सल्तनत के अमूर, अपनी हुकूमत के अमूर सल्तनत, अमूर हुकूमत, इसके मुताबिक एक साल करके देख लो। जे थोड़े वारे न्यारे ना हो तो भी मैं थोड़ा मुजरम, बहस मुबासे वाला काम है कोई नहीं। अजीज हमतनो, मौलवी थोड़ा कहता है कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी, ये काम कर लो, ये सदका कर लो, खरात कर लो, मौलवी के घर 4 बोरियां दाने दिए भेज दो, तो कट्टा भेज दो, बैड़ा भेज दो या बकरा भेज दो, मरने के बाद जन्नत। कुरान तुम्हें यहीं से जन्नत की बिशारत देता है, कुरान यहीं से जन्नत की बिशारत देता है कि कुरान के मुताबिक जिंदगी बसर करो, यहीं से जन्नत का आगाज हो जाता है। मरने के बाद जन्नत कैसी होगी, किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, कुछ लोगों को नहीं पता, लेकिन कुरान के मुताबिक जो जिंदगी बसर करेगा, कुरान कहता है उसकी जिंदगी में जन्नत का आगाज यहीं से हो जाता है, यानी जन्नत और जहन्नम का आगाज इसी दुनिया से हो जाता है। ये क्राइटेरियन म्यार है कुरान का, कुरान के निजाम का। लेकिन मौलवी ने डंडी मारी, अपनी तफसीरां, अपनी रवायतां पा दित्तियां, उस पर अगला वीडियो बनाएंगे, मैं नेक्स्ट कोशिश किया करूंगा। यार मेरे पास तो बहुत बातें आपके साथ शेयर करने के लिए। अभी नेक्स्ट जो भाई साहब मेरे साथ सिंक फंसा के बैठे हैं, उनके लिए वीडियो बनाऊंगा जी। कशफ भी होता है, इल्हाम भी होता है, आलम रोया भी होता है। आलम रोया वो जिसमें ताहर कादरी साहब फरमा रहे थे कि एक जगह फरमा रहे कि ताहर कादरी साहब के मैंने 15 साल आलम रोया में इमाम अबू हनीफा का शिगिर्दी की है। वो एक जगह फरमा रहे हैं कि मैंने 9 साल इमाम अबू हनीफा की आलम रोया में शिगिर्दी की है। एक जगह फरमा रहे कि 25 साल की है। पाजी जब छोटा सा मैं खाका पेश कर देता हूं, अगर तो ये लोग आलम रोया को या कशफ को, इल्हाम को वही कहते हैं, तो ये खत्म नबुव्वत की तनसीख करते हैं, ये मुनकर खत्म नबुव्वत है। क्योंकि वही आती थी नबी के पास, एक ही इल्म आने का जरिया था, वो थी वही के जरिए अल्लाह के पास इल्म, अल्लाह का इल्म नबी के पास आता था। और अब ये अगर वही काशफ इल्हाम या रोया को कहते हैं, तो ये कैसे कहते हैं कि नबी खत्म हो गया? ये तो आज भी वही तो सिर्फ नबी पे आती है। ये इस पे मुकम्मल प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूं इंशाअल्लाह।
جن کو سمجھ آئے وہ سیکھ لیں گے، اور مجھے اس کے بدلے آپ سے کوئی اجر و معاوضہ نہیں چاہیے۔ السلام علیکم۔